अब जब इस मायावी पूतना को बाल गोपाल ने आज जब आते देखा तो लाला आज अपना नेत्र बंद कर लिया। उस पूतना ने नंदरानी यशोदा को और रोहिणी जी को झिड़की देते हुए कहा कि अरे गवार ग्वाली ने, तुम लोग को लाला का पालन पोषण कैसे किया जाता है, तुम लोग को इसका भली भांति ज्ञान नहीं है। तुम लोग इस विषय में मूढ़ हो, क्योंकि तुम्हें तो इस अवस्था में पुत्र हुआ है, तुम पुत्र का लालन पालन कैसे किया जाता है इस भाव को नहीं जानते। तू जा घर का काम धंधा देख। वहाँ से झिड़की देके श्री यशोदा जी को और रोहिणी जी को पूतना भगा देती है, हटा देती है। अब जब लाला ने देखो कि यह मायावी पूतना आ रही है तो लाला ने नेत्र बंद कर लिया। यहाँ सो जो यह मायावी पूतना धात्री का रूप बना करके आ रही है और इस धात्री माता का रूप धारण करके जब आ रही है तो इसको मारना उचित नहीं है, लेकिन यह और बहुत से गोप बालकों का वध करेगी, इसलिए बिना देखे ही इसका वध कर देना चाहिए। इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर ली। दूसरी बात कि यह तो साक्षात पापनी ही है, पूतना अर्थात जिसको कोई पूतना हो, और यह तो मेरा प्रथम बाल लीला विहार है। इस बाल लीला विहार में मैं प्रथम लीला में एक राक्षसी को मार करके अपने लीला का प्रारंभ करने जा रहा हूँ, इसलिए लाला ने नेत्र बंद कर लिया। तीसरे महानुभाव भाव देते हैं कि भगवान इसलिए नेत्र बंद कर लेते हैं कि यह तो माया से अत्यंत सुंदरी स्त्री का रूप बनाई हुई है, लेकिन मेरे नेत्रों के सामने तो किसी की माया टिक नहीं सकती है। जब मेरे नेत्र खुले रहेंगे तो इसका जो वास्तविक राक्षसी का रूप है वह प्रकट हो जाएगा। तब सबकी जो मेरे प्रति वात्सल्य भाव है, यह मेरा लाला है, यह मेरा पुत्र है, यह भाव सबके मन में खिन्न हो जाएगा। लोग मुझे ऐश्वर्य भाव से देखने लगेंगे, क्योंकि मेरी भी भगवत्ता प्रकट हो जाएगी। इसलिए लाला नेत्र बंद कर लेते। अब जब यह पूतना आई तो इसने बालकृष्ण के मुख में अपने कालकूट लगे हुए पयोधरों को दे दिया। आज लाला ने तृप्त होकर के इसने जो दूध पिलाने का संकल्प किया था उस दूध को पीते हैं, और जब लाला तृप्त होकर के दूध पी लेते हैं, विष को पी लेते हैं, तो अब इस पूतना के प्राणों को पीने लगते हैं। जब पूतना के प्राणों को लाला पीने लगे तो इसके सभी अंगों में, मर्मांगों में व्यथा होने लगी और सा मुंच मुंचात, अरे छोड़ छोड़, पूतना चिल्लाने लगी। लेकिन भगवान का तो यह स्वभाव है कि आज तक जिसको पकड़े उसको छोड़े ही नहीं। अब इसका जो वास्तविक रूप था राक्षसी का वह प्रकट हो गया। यह बमंडर के रूप में उड़ी। लाला इसके छाती पर बैठे उड़ गए। अब तो हाहाकार मच गया। नंदरानी, श्री यशोदा जी, माता रोहिणी बेहोश हो गई, अचेत हो गई, और गोपियां भी क्रंदन करने लगी। लेकिन लाला आज इसके प्राण को पी रहे हैं। जब इसके प्राण को पी लिए तो कंस का 6 कोस का बगीचे था, उसी बगीचे में इस पूतना का विशाल शरीर गिरा और उसमें बहुत से वृक्ष उखड़ गए। लाला उस पर बैठे मुस्कुरा खेल रहे हैं। गोपियाँ पहुँचती है, लाला को सकुशल पा करके नंद महल में आती है, और ओ नंदरानी, ओ रोहिणी, तुम्हारा लाला सकुशल है। नंदरानी और रोहिणी जी की अचेत जो अवस्था थी, मूर्छा टूटी, अपने लाला को गोद में ली। अब ब्रज गोपों ने, ब्रज के लोगों ने उस पूतना के शरीर को, जो कंस के 6 कोस के बगीचे में वृक्ष उखड़े हुए थे, उसी वृक्षों को काट काट करके पूतना के शरीर को जला दिया। अब पूतना के शरीर को जलने से उसके शरीर से अत्यंत सुगंध निकलने लगी, क्योंकि साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, नंद नंदन भगवान ने इनका दूध पिया था। उसके सारे पापों का शमन हो गया था और इसका शरीर दिव्य हो गया था।
अब नंद रानी अपने बाल गोपाल को लेकर के नंद महल में आती है और इसने राक्षसी का दूध पिया है, इसके ऊपर किसी ग्रह का आवेश न हो जाए। नंद रानी यशोदा अपने बाल गोपाल को गौशाला में ले जाती हैं और गो के खुर का जो रज है उस रज को लगा करके गाय के पूंछ को लेकर के भगवान के ही विभिन्न नामों से माँ यशोदा अपने बाल गोपाल को झाड़ रही हैं और कह रही हैं, अव्याद जुंघ्रि मणिमांस तब जांघ थोरु यज्ञोच्युतः कटितटं जठरं हयास्यः हृतकेशबन्धुस्त्वदुर ईश इनस्तु कंठम विष्णुर्भुजम मूर्खम क्रम ईश्वरः कम। कि अजन्मा भगवान तेरे पैरों की रक्षा करे, मणिमान घुटनों की रक्षा करें, यज्ञ पुरुष जांघों की रक्षा करें, अच्युत कमर की, हैग्रीव पेट की, केशव हृदय की, ईश वक्षा स्थल की, सूर्य कंठ की, विष्णु बाहों की, उरुक्रम मुख की और ईश्वर सिर की रक्षा करें। और आगे यशोदा मैया कह रही है, इंद्रियाणि ऋषिकेशः प्राणा नारायणो वतु श्वेत द्वीप पतिश्चित्तम मनो योगेश्वरो वतु। कि ऋषिकेश भगवान तेरे इंद्रियों की और नारायण प्राणों की रक्षा करें, श्वेत द्वीप के अधिपति चित्त की और योगेश्वर मन की रक्षा करे। और आगे माँ यशोदा कह रही हैं, डाकिन्यो यातु धान्यश्च कुसुमांडाये भकग्रहा भूत प्रेत पिशाचाश्च यक्ष रक्षो विनायकः कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृकादयः उन्मादाये हपस्मारा देह प्राणेन्द्रिये द्रुह। कि डाकनी, राक्षसी, कुष्मांडा आदि जो बाल ग्रह हैं, भूत प्रेत पिशाच, यक्ष राक्षस विनायक, कोटरा रेवती ज्येष्ठा पूतना मातृका आदि जो ग्रह हैं, इन समस्त ग्रहों के निवारण का एकमात्र उपाय है स्वप्न दृष्टा महोत्पाता वृद्ध बाल ग्रहाश्चजे सर्वे नश्यन्ति ते विष्णु नाम ग्रहण भीरवः। ये जितने भी प्रकार के ग्रह हैं उन समस्त ग्रहों का निवारण जो है एकमात्र सर्वे नश्यन्तु ते विष्णु नामक ग्रहण भीरवः, भगवान नाम के उच्चारण से इन समस्त ग्रहों का नाश हो जाता है। अब आप कहेंगे तो ये जब साक्षात नंद नंदन ब्रजेंद्र नंदन यशोदा नंदन वृंदावन बिहारी श्री कृष्णचंद्र भगवान हैं तो भगवान को भी ग्रह कैसे लग गया? तो यहाँ पर श्री यशोदा रानी भगवान नाम की जो महिमा है उस महिमा के सिद्धांत का प्रतिष्ठापन कर रही हैं कि भगवान का जो नाम है वह भगवान से बड़ा है। राम न सकहि नाम गुण गाई कहूँ कहाँ लगी नाम बड़ाई। भगवान नाम की महिमा का प्रतिष्ठापन कर रहे हैं। और आगे अब परमहंस शिरोमणि श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं कि 3 महीने बीतने के बाद आज लाला ने करवट ली थी। तो लाला ने करवट लिया है, इस अवसर पर नंद भवन में बहुत बड़े महोत्सव का आयोजन किया गया है। जितने भी ब्रजवासी गण हैं समस्त ब्रजवासियों को आज नंद महल में ही प्रसाद पाने का निमंत्रण दिया गया है। प्रातःकाल ही माँ यशोदा ने अपने बाल गोपाल को स्नान करा करके सुंदर श्रृंगार करके रेशमी वस्त्रों में सजा करके और नंद महल के कोने में एक बैलगाड़ी पड़ी हुई थी, उस बैलगाड़ी के कोने में रख दिया, क्योंकि आज पूरे ब्रजमंडल वासियों को जो प्रसाद पाने का निमंत्रण था तो उसमें विभिन्न प्रकार के लोग आएंगे। उन लोगों की नज़र मेरे लाला को न लग जाए, इसलिए माँ यशोदा ने आज लाला को एक पालने में धर करके एक कोने में रख दिया और